हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम जो है कल आप लोगों को सहआभास संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कराए थे और आभास संख्याएं ज्ञात करना बताए थे और प्राकृतिक संख्याओं पे उनके योग पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। और आज फिर हम लोग जो है क्वेश्चन ही करेंगे और भी अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग विलंब ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। ठीक, देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन है 1 + 1 1 + ट्रिपल बार 1 + 9 बार 1 कितनी बार है? 9 बार। ये गिनती कितना हुआ? 4 8 1 9 बराबर n। तो n के अंकों का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लोग पहले क्या करेंगे? पहले इसमें जो है आप लोग जो सीखिए कि इसको आप लोग एक बार सिर्फ यहाँ पर सीख लेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेंगे। देखिए, जैसे मैं यही अगर कहता कि आप जो है, देखिए पहले क्या लिखा गया है? 1 और फिर क्या? 1 1 कह रहा है इनका जो योगफल है वो n है। वो योगफल जो है वो क्या है? n है, n। ठीक, मतलब ये n मान ले रहा है, योगफल जो भी कुछ आएगा, लेकिन वो मान ले रहा है कि चलिए माना कि इनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है n प्राप्त हो रहा है। तो n के अंकों का योग बताइए। तो n के अंकों का योग बताइए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? देखिए 1, फिर डबल बार 1 था, फिर 3 बार 1 था, 3 बार लिखते, फिर जो है कितनी बार है आपका 1? 4 बार 1 है, 4 बार लिखेंगे, और फिर 5 बार। ऐसे करते करते फिर 6 बार, 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार, ऐसे करेंगे। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को 5 बार लेके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी 9 बार लिखूंगा कहाँ तक जाएगा? दूर जाएगा। ठीक, इसको लेके दिखा रहा हूँ। देखिए इसको आप जोड़ेंगे, 1 1 5 बार है तो 5 होगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? पहले 1 आ रहा है, फिर 2 3 4 5, मतलब ये क्रम से प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। 1 2 3 4 5। अगर मैं ये 9 तक लिखता तो क्या प्राप्त होता? फिर प्राप्त होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपकी एक 9 अंक की संख्या प्राप्त होगी। इसका जब योग करेंगे आप ना, तो n बराबर जो है यही आपका आएगा। बात समझ आ रही? n बराबर यही आपका आएगा। और फिर क्या पूछा है? इनके अंकों का योग, मतलब इन्हीं के जो है योग पूछ रहा है। अब देखिए, अगर आप इसके बीच में प्लस लगा दे रहे हैं तो ये क्या समझ में आ रहा है? अब लग रहा है कि 1 से लेकर 9 तक की कोई संख्या है और उनका जो है योग पूछ रहा है। तो अब 1 से 9 तक की जब संख्या है तो आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र आपको पता है, n + 1 / 2। तो n का मान यहाँ पर देखेंगे कि 9 लग रहा है 9 हो गया, और फिर ये 9 1 10 बटे 2 क्या हो गया? 5। आंसर क्या है आपका? 35। ये सिर्फ जो है आपको पहली बार आप लगाएं, इस वजह से ये काम करना पड़ा आपको। नहीं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट जब इस तरह से सवाल आए, जब भी इस तरह से आपका सवाल आए, तो आप क्या करेंगे? आप ये काम ना करके आप जो है देखिए, आप ये ना करके यहीं पर अंकों का योग कर लीजिए। 1 1 1 2 3 फिर 4, ऐसे करते जाएंगे आप तो +9 तक आएगा आपका। ठीक, तो फिर देखिए ये जो है, आप ये क्या आ गया? आप ये अंकों के बीच में प्लस लगा दिए हैं। जो ये n प्राप्त आ रहा है, इसकी संख्या आ रही है, उसके अंकों के बीच में जो है प्लस लगा दिए। वही लास्ट में आप कर रहे थे ना, फिर डायरेक्ट ऐसे सूत्र लगा दिए, सवाल का आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये ना सही लगे तो आपको जो मैं पहले बताया वो तो है ही, वो और बेटर है। अब ये देखिए, ये जो इस तरह से लिखने के बाद लगने लग रहा है कि ये 1 से लेकर 9 तक का फिर योग हम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये अंकों का योग हो रहा है। और कैसे हो रहा है ये नीचे मैंने समझाया। अगर जिसको ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत लगे तो ये वाला करें, और इसी को डायरेक्ट दिमाग में सारी चीजें, ये जो 1 से लेके मैंने 5 तक लिख के दिखाया, वो चीजें 9 तक दिमाग में कर ले। और एक बार अगर कर लेंगे आप लोग ना, तो आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे किया जाता है। शायद आप लोगों को आ चुका होगा अब। तो चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। ठीक,
ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। क्वेश्चन है आपका 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो 2 अंकों की कौन कौन सी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या? 10 फिर 11, इन्हीं का योगफल पूछ रहा है, प्लस 12 प्लस 13 प्लस ऐसे डाट 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 करते करते कहाँ तक? 99 तक। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग जो प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र याद किए हैं वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र याद किए हैं, मतलब वो 1 से स्टार्ट होगी, और फिर आगे जहां तक जाएगी, जैसे मान लीजिए 99 तक, हम लोग 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का योगफल का सूत्र याद किए हैं इस तरह से, मतलब 1 से लेके n तक की संख्याओं का, n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र हम लोग याद किए हैं, और वो क्या है? n प्लस 1/2। लेकिन ये तो 20 से दिया है, 10 से दिया है, तो क्या करेंगे आप? तो इसमें देखिए आप लोग करेंगे क्या कि पहले 1 से लेके 99 तक का योग निकाल लीजिए, और फिर क्या करिए 1 से लेके 9 तक का योगफल निकाल लीजिए, और फिर इसमें से 1 से लेके 9 तक के योगफल को घटा दीजिएगा। आपका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 से 99 तक संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। 10 से लेके 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? आपका प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे आप, 99 तक का जब योग करेंगे तो आप देखेंगे 99 गुणे 99 एक क्या हो जाएगा? 100/2। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपका ये सूत्र है। देखिए n की जगह क्या था? 99, और 99 और प्लस 1 क्या हो गया? 100 और बटे 2। अब इसको काटेंगे तो आप क्या आएगा? 50। अब गुणा कर लीजिए आप 5 से, 5 9 45, 5 9 45, 45 4 49, कितना आ गया आपका? 4950। अब 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग, 9 गुणे 10/2, 5, ये कितना आएगा? 45। देखिए अब ये छोटी संख्या थी तो इसको आपको दिमाग में कर लेना चाहिए था। ठीक, कितना है? 45। अब 45 आप इसमें से घटा दीजिए। अब 45 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5094, 4905। मतलब 2 अंकों से बनी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो गया आपका? 4905। 2 अंकों से बनी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है आपका? 4905। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन क्या है? 20 पन्नों वाली पुस्तक का एक पन्ना गायब हो गया, शेष बचे पन्नों के पेज संख्याओं का योग जो है 765 है। तो बताइए जो पन्ना गायब हुआ उसकी पेज संख्या क्या क्या है? जो पन्ना गायब हुआ है, जैसे एक पन्ने में 2 पेज होते हैं ना, तो उन दोनों पेजों की संख्या क्या क्या है पूछ रहा है। तो देखिए 20 पन्ने हैं, तो 20 पन्ने में जो है कुल पेजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40, क्योंकि एक पन्ने में जो है 2 पेज होते हैं, 40 पेज। और इसमें से एक पन्ना गायब है, मतलब कि ये जो योग दिया है वो कितने पेजों का योग दिया है? 38 पेजों का योग जो दिया है 765 दिया है। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि एक पन्ना भाई जब गायब है तो मतलब कि एक पन्ना गायब मतलब कि 2 पेज गायब, 2 पेज गायब मतलब कितने? 38 पन्ने, 38 पेज का योग जो दिया है आपका 765 दिया है। तो आप क्या करेंगे? आप 40 पेजों के 40 पेजों की जो है योग निकाल लेंगे। 40 पेज को जैसे लिखने के लिए आप जब पेज लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऐसे करेंगे ना, प्लस डाट डाट करते आप जब 40वें पेज पे जाएंगे तो 40 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? एक प्राकृतिक संख्या बन गई ना। तो 40 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल लीजिए आप, n प्लस 1/2। ये आपका सूत्र है। देखिए मैं ये सूत्र हर बार इस वजह से लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये सूत्र मैं जितनी बार लिखूंगा आप भी उतनी बार लिखोगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा। आप लोग कोशिश करिएगा, जितनी बार क्वेश्चन लगाइएगा इस प्रकार से ये सूत्र लिखते जाइएगा। ठीक, तो एग्जाम में आपको कभी ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रूम पे लिख लिए तो। अगर रूम पे नहीं लिखे तो एग्जाम में लिखने की जरूरत पड़ जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? देखिए फिर यहाँ पर 40 लिखेंगे, 40 1 41 अपन इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 20। इसको गुणा करेंगे 0 2 8 820। जब 40 पेजों का टोटल जो योग है कितना हो गया?
820 और ये 38 पेजों का योग है, मतलब कि 2 पेजों का जो योग होगा अगर इसमें से हम 765 घटा दें तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और ये 11 में से 6 गया तो कितना हो गया 5 और ये 0 55। मतलब जो बीच की जो पन्ने गायब हुए ना उनके दोनों पेजों का योग जो है 55 है। दोनों पेजों का योग जो है क्या है आपका 55 है। दोनों पेजों का योग जो है वो 55 है। तो एक बात बताइए हमें, अगर कोई पेज गायब हो रहा है तो वो 2 क्रमागत संख्या होगी ना। जैसे मान लीजिए अगर एक 19 है तो दूसरी 20 होगी, अगर एक 21 है तो दूसरी 22 होगी, मान लीजिए अगर अगले 25 है तो उससे अगली 26 होगी। ऐसे ही होंगी 2 क्रमागत संख्या है ना। तो आप देखिए इसको अगर आप ऐसे चेक कर पा रहे हैं कि इसके जो है 2 क्रमागत 2 खंड किया जाए तो 2 क्रमागत संख्याओं का योग कौन सा है जो 55 हो जाए, ऐसे करने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो ये पूरी आधे हाथ पे चला जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और शेष कितना बचा 1। 1 शेष बच रहा है, मतलब कि 27 जो है इसका आधा से जो है एक आधे से एक कम क्या है 27, मतलब अगला क्या है 28। 27 और 28 का मतलब योग क्या होगा 55 हो गया। इतना तो आप लोग इस तरह से चेक कर लेंगे ना, इतना आप लोग चेक कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, आप भाग करेंगे इसको 27.5 हो गया। अब 27.5 कोई पेज संख्या हो सकती है इस तरह से, दशमलव में कोई पेज संख्या नहीं हो सकती ना कभी। तो मतलब इसके एक पहले का ले लीजिए, जस्ट पूर्ण अंक ले लीजिए। तो पूर्ण अंक क्या हो जाएगा 27 और इसके एक बाद का पूर्ण अंक ले लीजिए 28। 27 और 28 का योग देखिए 55 हो जाएगा। तो वो दोनों पेज क्या क्या हो गए 27 और 28, उनकी पेज संख्या जो है क्या हो गई 27 और 28। इतनी बात क्लियर, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 25 बराबर क्या होगा। 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का योग किया गया है और यहाँ पर 1 से लेके 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग किया गया है और कह रहा है इनका अंतर जो है आप ज्ञात कीजिए बराबर क्या होगा। तो देखिए आप लोग सूत्र दोनों जानते हैं, आप लोगों को सूत्र पता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का क्या सूत्र है आपका n प्लस 1 दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 अपान 6। ये किसका सूत्र है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सूत्र है। ठीक, और देखिए अब फिर हमें माइनस क्या करना है, माइनस ये करना है क्या, ये प्राकृतिक संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योगफल का सूत्र क्या है n प्लस 1 अपान, यही करना है। ये क्या है 10 तक है, तो देखिए 10 और यहाँ 10 एक करेंगे तो 11 हो जाएगा, गुणे 11 10 दूनी 20 एक 21 हो जाएगा अपान 6। इसको देखिए आप माइनस करेंगे 25 है 25 गुणे 25 एक 26 अपान, चलिए इसको काटिए आप देखिए कितना हो जाएगा 7 और यहाँ से 5 कितना हो गया 35 और 35 में 11 का गुणा करने का नियम मैंने अभी पीछे वाली क्लास में जो है बताया था। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 11 से गुणा कैसे किया जाता है। ये कितना हो गया 35 गुणे 11 माइनस, इसको काटेंगे आप कितना आ जाएगा 13, क्या हो गया आपका 25 गुणे 13। चलिए गुणा कर लीजिए आप, ये कितना हो गया 5 5 3 8 और फिर 3 को उतार लेंगे आप। ठीक, अब इसमें देखिए आप 25 का गुणा कर लेंगे 25 3 75 25 3 75 और आपका कैरी कितना आया 7, 25 से कम 25 और 7 कितना हो जाएगा आपका 32। इनका अंतर आप कर दीजिए, अंतर देखिए कितना आ जाएगा 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 2 गया 6, 3 में से 3 गया 0, आपका आंसर कितना आ गया 7। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं भाई, आपको अगर सूत्र याद है तो ऐसे सवाल आप बहुत नॉर्मली लगा के आएंगे, बहुत आसानी से लगा के आएंगे। ठीक, सिर्फ यहाँ पर क्या है आपको सूत्र याद रहना चाहिए। अगर सूत्र याद है मतलब कि आप सवाल करके आएंगे और बहुत जल्दी करके आएंगे। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ, मुझे देखिए लिखने बोलने समझाने में टाइम लगता है भाई, आपको नहीं लगना चाहिए इतना।
जैसे कि मैं यहाँ पर ये गुणा करके ये गुणा का निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर यहाँ जाके एक माइनस, आप डायरेक्ट यहाँ गुणा करके इस लाइन को छोड़ के डायरेक्ट ये लिख सकते थे, और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। मतलब लिखने का जो क्रम है उसको बीच बीच से लाइन गायब करने की कोशिश करिए, उसको दिमाग में करने की कोशिश करिए। जब दिमाग में जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे उतनी फास्ट आपकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड आपकी उतनी ही अच्छी रहेगी, बहुत ही काफ़ी अच्छी स्पीड हो जाएगी। आप जब दिमाग में कैलकुलेशन करने की हैबिट डालेंगे, धीरे धीरे हैबिट बनेगी, वो एक दिन में नहीं बनेगी आपकी। बात समझ में नहीं, बात समझिए आप लोग। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आपका 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। जो आपको दे रखा है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर कह रहा है योगफल 385 है, तो आप बताइए इसका मान क्या होगा। 2 के स्क्वायर का, 4 के स्क्वायर के, 6 के स्क्वायर का और 20 के स्क्वायर के। ठीक, इनका मान आपसे पूछ रहा है। क्या कर रहा है आपसे, इनका मान पूछ रहा है। तो देखिए तरीका 2 है। आपको जब मैं सम संख्याओं के अंकों के जो है सम संख्याओं के योग का सूत्र जब आपको मैं बता दूंगा तो आप डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं, लेकिन इसे आप डायरेक्ट उस तरह से सूत्र पे ना लगा के आप देखिए किस तरह से लगा सकते हैं। प्रथम यह प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के सूत्र से कैसे लगा सकते हैं। देखिए उसको आप मैं यहाँ लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। ठीक, देखिए इसको क्या हम आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं अभी डायरेक्ट कॉमन ले लूँ कि 2 की पावर 2 आप कॉमन ले लीजिए, कह दो 2 की पावर 2 लोग कॉमन ले लीजिए, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज हो जाएंगे सर इससे कॉमन कैसे लिया जाता है, ऐसे कैसे कॉमन होता है। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, इसको 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 1 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसको स्क्वायर कर सकते हैं। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 होल स्क्वायर। 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 2 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ऐसे आगे करते हुए फिर 4 गुणे 2 का होल स्क्वायर, 5 गुणे 2 का होल स्क्वायर, उसी तरह से देखिए 10 गुणे 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कोई अंतर है, इसका गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। और इनको जो है कैसे लिख सकते हैं, इनको अलग देखिए करके लिख सकते हैं। इनको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हर जगह 2 2 कॉमन मिल गया कि नहीं, 2 का स्क्वायर देखिए कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो आप क्या करिए 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब देखिए क्या बच जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, आपका ये चीज प्राप्त हो गया। और ये 2 की पावर 2 कितना होता है 4 गुणे, और इतने का मान देखिए आपको क्या दिया है 385। अब इसमें जो है आप क्या करेंगे 4 से गुणा कर लेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। गुणा करिए 4 पच्चे 20, 4 बट्टे 32, 2 34, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 1540 आपका आंसर है। उसका योगफल जो है, इसका योगफल आप कितना है 1540। अब देखिए अगर ये चीज मुझे आपको समझानी नहीं होती है तो मैं ये 2 लाइन नहीं लिखा होता। ये 2 लाइन जो मैं लिखा ये आपके लिए लिखा, आपको ये बताने के लिए कि डायरेक्ट आपको यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन कैसे आता है। देखिए इसको ये इस रूप में टूट जाता है और ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इतना लिखना बैठेंगे, इतना जो है लिखने लगेंगे अगर, तो काफ़ी आपका समय चला जाएगा और फिर घर वापस आना पड़ जाएगा निराश होकर। समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को सरलीकरण में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा आखिर ऐसा क्यों होता है। फिलहाल उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत कठिन कुछ नहीं था, नॉर्मल है सब, आप कॉमन ले सकते थे। अगर जिनको नहीं आया था
इतना डिटेल चला भी गया हूँ, अब तो आगे होगा। ठीक, तो हम फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, आपका सवाल है a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे 10 का क्यूब बराबर p दिया है। क्या कह रहा है? बराबर p। तो 5 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे कहां तक गया आपका? 50 का क्यूब का मान बताइए। क्या कह रहा है? यदि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 10 प्लस 10 की पावर 3 इक्वल p। तो 5 की घात 3, 10 की घात 3, 15 की घात 3 प्लस 50 की घात 3 का मान बताइए। प्लस 50 की घात 3 का मान बताइए। ठीक दोस्तों, अच्छा ऊपर लिख गया है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको नीचे करते हैं। ठीक, इसको नीचे लिखते हैं। देखिएगा क्या है आपका? तो 5 की घात 3, 10 की पावर जो है 3, 15 की पावर 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट कहां तक गया आपका? प्लस 50 की पावर 3, 50 की पावर 3 कह रहा है इसका जो है मान बताइए। अब दिख रहा होगा ना? चलिए ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है? इसका मान बताइए, इसके जो है इसका योगफल बताइए, और उसका दे रखा है, कह रहा है p। अगर ये दे रखा है मतलब कि कुछ तो लिंक है उससे ना, तभी तो दे रखा है, तब उसको दे के तभी तो कह रहा है इसको ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आ रही है? जब इस तरह से क्वेश्चन देगा मतलब कि इससे जो कुछ इसका लिंक रहता है तब देता है इस तरह से। इतनी बात कीजिए। तो चलिए देखिए हम ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे। हम उसको जो यहाँ लिख रहे हैं 5 की पावर 3, 10 की पावर 3 प्लस 15 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 50 की पावर 3। अब देखिए यहाँ क्या हमें ऐसा दिख रहा है कुछ कि 5 की पावर 3 जो है हम उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। 5 की पावर 3 बाहर कॉमन ले सकते हैं। आप में से बहुतों को दिक्कत होगी फिर कॉमन लेने में, सर कॉमन कैसे लेंगे? आप में से बहुतों को ये प्रॉब्लम होगी, सर कॉमन कैसे लेंगे? तो हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं इसको कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक, तो देखिए ये 5 गुणे 1 हो सकता है, ये 5 गुणे 2 लिखा है, ये 5 गुणे 3 है, 15 क्या है? 5 गुणे 3 है। तो उसी तरह फिर 20 आएगा। ये क्रम देखिए 5 5 बढ़ते जा रहा है ना, फिर 20 आएगा। 20 क्या हो जाएगा? 5 गुणे 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 25 आएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, 5 गुणे 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए अब जब 5 यहाँ से आप 5 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या? यहाँ पर 1 था, 1 का क्यूब बच जाएगा, यहाँ पर 2 था, 2 का क्यूब बच जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 गुणे 3 15 होगा, मतलब 3 का क्यूब बच जाएगा। ऐसे आगे बचता चला जाएगा, और इसको देखिए कितना है? 10 गुणे 5 मतलब 10 का क्यूब बच जाएगा। ठीक, अब देखिए इतने का मान दिया है p, इतने का मान दिया है p, और 5 की पावर 3 कितना होता है? 125, और इतने का मान है p। तो आपका आंसर क्या हो गया? 125 p। उसका मान कितना होगा आपका? 5 की पावर 3, 10 की पावर 3, 15 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 50 की पावर 3 का योग जो है कितना होगा? 125 p। कितना हो गया? 125 p। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। आपका विकल्प है 0, 12, 24, 120। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं? अब पीछे की क्लास जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे वही दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या पहचानना है। ठीक, और बड़ी छोटी में कितने लोग हैं जो अंतर नहीं कर पाएंगे कि बड़ी छोटी -5 से छोटी -5 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? कितने लोग तो -6 की तरफ जाने लगेंगे। ठीक, देखिएगा ऐसे सवाल के लिए पहले बात तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि
5 से बड़ी, -5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है? -4, -3, -2, -1, ये होगा। और क्या कह रहा है? +5 से छोटी, ठीक। और क्या होगा? और इसमें आपका क्या हो जाएगा? देखिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 के बाद नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है +5 से छोटी। अब क्या कह रहा है? सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। अगर आप लोगों में से जो लोग अब तक आंसर दे दिए होंगे, मैं बताऊं अधिकतर लोगों में से, आप लोगों में से अधिकतर लोगों का आंसर या 0 होगा या 120 मारे होंगे। आप में से सिर्फ 25 या 30% का आंसर जो होगा 24 होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए दिखाते हैं आपको ये सवाल कैसे लेना। यहाँ पर बोल क्या रखा है? क्यों? क्योंकि आप लोगों का ध्यान इस चीज पे नहीं गया होगा। ये बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। और देखिए आप लोगों में से अधिकतर लोग 0 क्यों मारे होंगे? देखे होंगे बीच में 0 पड़ रहा है और इन्हीं का सारा का गुणा करना है तो सब गुणा होके 0 हो जाएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का 120 आंसर क्यों आया होगा? क्योंकि आप जब सबका गुणा करेंगे तो आपका जो है 0 को अगर हटा देंगे तो कुछ लोगों का गुणा 120 तक भी आएगा, ठीक। अब देखिए लेकिन बोला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो प्राकृतिक संख्या होती कौन है भाई? एक के बाद जो होती है वही प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनका गुणा नहीं मुझे करना है, मुझे गुणा करना है सिर्फ इन 4 संख्याओं का। अब इनका गुणा करिए, 2 3 6, 6 चौको 24। कितना आया आपका आंसर? 24। बात क्लियर हुई? आप लोग गलती कहाँ करते हैं? ये तो इस तरह लिख लेंगे और 0 देखते ही आप आंसर गुणा करके 0 आंसर मार देते हैं, ठीक। लेकिन ये इस चीज पे ध्यान देना था। ये बोला था प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से लेके अनंत तक। बात समझ में? तो आंसर कितना आया? 24। तो देखिए अब हम लोग आगे जो है लेंगे सवाल। प्रथम n सम संख्याओं के योगफल, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n जो है विषम संख्याओं के घनों का योगफल। इन सब पे जो है आधारित तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को उन सबके सूत्र जो है याद करने पड़ेंगे और वो हम अभी सूत्र लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं सूत्र। देखिए दोस्तों ये जो है आपके 3 सूत्र मैंने लिखा है सम संख्याओं से संबंधित। पहला सूत्र क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र है आपका n+1, n कोष्टक में n+1। फिर है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, उसका सूत्र है 2n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/3। तीसरा सूत्र है आपका प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, सूत्र क्या है आपका? 2n² कोष्टक में n+1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में? देखिए दोस्तों मैं ये सूत्र आप लोगों को इस वजह से यहाँ लिखवाया कि अगर मैं आपको ये सूत्र नहीं लिखवाता ना आप लोगों का ये जो है कमेंट आता कि सर आपने ये सूत्र नहीं लिखवाया, ये सूत्र आप नहीं बताए। लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र, उनके वर्गों का योग का सूत्र, उनके घनों के योग का सूत्र अगर याद है, इन तीनों सूत्रों की आवश्यकता आपको नहीं है, इन तीनों सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन लेके फिर समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए आपका क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे भाई अगर कहना है प्रथम 10 सम संख्या तो प्रथम 10 सम संख्या क्या होगी, मैं आपको बहुत डिटेल से इसको समझा रहा हूं तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि इन सूत्रों की आवश्यकता रियल में नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज्यादा सूत्र रटना शुरू करेंगे तो एग्जाम में कितने सूत्र हैं याद रखेंगे। और ये सारे सूत्र बताइए, उधर मैंने आपको लिखवाया 3 सूत्र, ठीक 3 सूत्र मैंने उधर आपको बताया, फिर 3 सूत्र ये हो जाएगा, फिर विषम संख्याओं पे हो जाएगा, कितने सारे सूत्र हो जाएंगे और सब लगभग सेम सेम रहते हैं। देखिए उनमें जो उधर मैंने लिखवाया उनमें और इनमें देखने में कितना अंतर लग रहा है, नहीं ज्यादा लग रहा है, कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा सूत्र किसका है, ठीक, जिसकी वजह से ज्यादा सूत्र ना याद करने की कोशिश की जाए। देखिए मैं इस जगह से आपको समझाता हूं तो आपको पता चलेगा इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे
मैं दिखाता हूँ। कह रहा है कि 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, और प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम मतलब पहली सम संख्या कौन सी है 2, फिर क्या करें, फिर 4 आएगा, फिर आपका क्या 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, प्रथम 10 सम संख्या। प्रथम 10 सम संख्या ये हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 सम संख्या ये हुई। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है तो आप ध्यान दीजिएगा। क्या इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन हो सकता है आपका, 2 कॉमन आप करिए। देखिए 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ 4 5 6 7 8 8 9 10, यही बचा ना आपका ये 2 कॉमन। अब ये क्या बन गया आपका, ये प्राकृतिक संख्या बन गई ना, ये क्या बन गई आपकी प्राकृतिक संख्या बन गई ना। तो ये बताइए मुझे, ये जब प्राकृतिक संख्या बन गई तो आपको प्राकृतिक संख्या के सूत्र नहीं याद है, याद है ना। तो 2 गुणे n n+1/2 यही है ना, तो 10 है, 10 गुणे 11/2, इसको काटेंगे आप कितना हो जाएगा 5। इसको ना काट के भाई, यहाँ ये है ना, ये 2 यहाँ पर है ना, 2 इसको काटिए, और ये कितना हो गया आपका 110 आंसर। ठीक, अब बताइए आप इस तरह से लगाना आपको उचित है या एक और सूत्र रखना आपको उचित है, बताइए आप लोगों को क्या लगता है, और बताइए। और ये जो मैं इतना लॉन्ग किया, ये लॉन्ग इतना करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताने के लिए किया, सब कुछ दिखाने के लिए किया कि आखिर ये जो है 10 प्रथम 10 सम संख्या कौन होती है। आप लोग कितने लोग ये समझ रहे होंगे कि 10 तक की जो सम संख्या है उसी को प्रथम 10 सम संख्या कहते हैं। नहीं भाई, 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या मतलब 2 से लेकर 20 तक की। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान दीजिए, अगर जैसे ये बोला प्रथम 10 सम संख्या, अगर 10 सम संख्या कह रहा तो मतलब आप तुरंत समझेंगे कि मतलब 20 है वहां पर, 10 दूनी 20 भाई। सम संख्या हर एक दूसरे नंबर के बाद आती है ना, सम फिर विषम फिर सम दूसरे नंबर की बात आती है। मतलब इस 10 अगर प्रथम 10 सम संख्या कह रहा है तो मतलब वो प्राकृतिक संख्या में अगर आप देखेंगे उसको, प्राकृतिक संख्याओं में अगर देखेंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएगी। मतलब अगर 2 से ऐसे जैसे अगर लेके चल रहे हैं तो आखिर जो 10वीं सम संख्या वो क्या हो जाएगी 20 रहेगी ना। आप ध्यान देंगे जब 20 आप कॉमन लेंगे उसमें, तो जब 20 इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो आप कितना 2 कॉमन लेंगे और ये क्या बन जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या का रूप धारण कर लेगा, ये प्राकृतिक संख्या के रूप में बन जाएगी। और फिर जब प्राकृतिक संख्या के रूप में बन जाएगी तो आप प्राकृतिक संख्याओं के जो है योगफल का सूत्र लगाएंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में? जैसे मैं अगर यही कहता, ध्यान दीजिए, अगर मैं यही कहता प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं ये नहीं लिख के दिखाऊंगा क्योंकि ये लिखा तो आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये क्या है, प्रथम 20 सम संख्या का, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 20। तो अब बताइए प्रथम 20 मतलब कि ये 2 से लेके स्टार्ट रहा होगा और 20 दूना 40 तक गया होगा। इसकी जो 20वीं वाली सम संख्या है वो कौन सी है, 40 है। अब इतने से मुझे पता चलेगा कि इसमें सब में से तो 2 कॉमन होना ही होना है क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या में से हमेशा 2 कॉमन रहता है, ठीक। सम संख्या क्योंकि हमेशा 2 से जो है क्या होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड हो जाएगी, इसी वजह से मतलब कि 2 उसमें से कॉमन नहीं है। तो 2 हमको पता है यहाँ से कॉमन ले लेंगे और हम देखेंगे लास्ट वाले में जो है 2 कॉमन लेने के बाद कितना बच रहा है 20। मतलब कि 20 1 से लेके यहाँ पर 1 बच रहा है, लास्ट में क्या बच रहा है 20। मतलब ये 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या का रूप धारण कर ले रहा है। तो हम 20 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र लगा देंगे, n+1, n+1 मतलब 20+1 हो जाएगा 21, अपन 2 कैंसिल, आपका आंसर कितना है 420। अब बताइए कितना बड़ा लगा। अब ये चीजें भी, ये जो इतनी चीज लिखा ये भी आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा, वो भी नहीं लिखना था, डायरेक्ट ये लिखना था। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई तो आगे हम चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए। मैं अगर आपसे ये कहूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं के
वर्गों का योग क्या होगा। ठीक, तो देखिए फिर वही चीज, अब बस क्या कर रहा है, अब वर्ग कह दे रहा है। ठीक है, कह दे, हम लोग कर देंगे। अब 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा। ये 10 सम संख्या कह रहा है, प्रथम 10 सम संख्या। प्रथम 10 सम संख्या मतलब 10 दूनी 20। 10वीं सम संख्या कौन सी होगी, 20 होगी। देखिए सब में से क्या कॉमन हो रहा है, 2 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये इस तरह से कॉमन लेना भी मैंने पीछे वाले सवाल में बताया था और सेम बताया था इसी को। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे। ऐसे करते आप चले जाएंगे तो यहाँ का क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर। अब बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सूत्र आपको याद है कि नहीं। ये एक प्राकृतिक संख्या बन गई ना, 1 2 3, एक क्रम में एक प्राकृतिक संख्या बन गई। बात समझ में आ रही है, एक क्रम में एक प्राकृतिक संख्या बन गई है। इसका सूत्र मैंने दिखाया था कि नहीं, लिखवाया था। सूत्र आपका क्या था, सूत्र देखिएगा आप लोग, आपका सूत्र क्या था, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6, यही था ना। अब सूत्र अगर आपको अच्छे से याद हो गया तो एग्जाम में क्या आप लोग करते हैं, आप लोगों को सूत्र याद है, n 10 हो गया, n+1 11 हो गया, n प्लस दूसरे क्वेश्चन में क्या है 2n+1, 2n+1 मतलब 10 दूना 20, 20 1 21/6। अब इसको आप काट लेंगे, देखेंगे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ से काट देंगे क्या हो गया 2। इतना बात सही है। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और गुणे 11, 14 गुणे 11 आप करेंगे। 14 में अगर भाई यही है आपका लास्ट, यही तो बचा है, इसका गुणा कर लीजिए। 14 एकम 14, 14 एकम 14 1 15, कितना आया 1540। कितना आ गया आपका आंसर 1540। कितनी बात क्लियर है। अब बताइए, ये प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग का ये जो सूत्र है, ये इतना याद रखना कैसा लग रहा है आपको। अब यहां से समझ में आया होगा आपको, ये याद रखना गलत बात है, नहीं आता। क्यों याद रखें, कितना सूत्र याद रखेंगे भाई, अगर आप इस तरह से लगाना जान रहे हैं, इस तरह से लगाएंगे ना। फिर मान लेता हूँ अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सूत्र याद रखना आसान लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे ना सूत्र याद करने के, वो सिर्फ रटने वाले होंगे, समझने वाले नहीं होंगे। ठीक, तो मैं जो पढ़ाता हूँ समझने के लिए पढ़ाता हूँ, ये आपकी हिस्ट्री नहीं है कि हिस्ट्री रटेंगे। वैसे बताऊँ तो मैं कोई सब्जेक्ट नहीं ऐसा कि जो रटा जाता है, रटते हैं लेकिन कुछ हिस्सा उसका जो है याद करने योग्य होता है, बाकी हमें समझना ही होता है। समझ में आ रही है दोस्तों, हम लोग समझते हुए चलेंगे और लगाते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। चलिए, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 10 लेते हैं, यहाँ पर 10 सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। 10 सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अब बताइए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर घन कह रहा है, तो अब यही क्या कर दिया जाए, यहाँ पर क्यूब कर दिया जाए, ये इनका घन कर दिया जाए। ठीक, देखिए इन्हीं का योग कह रहा है कि इनके घनों का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या आपके 2 की पावर 3 कॉमन नहीं हो रहा है। देखिए हर जगह 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा कि नहीं। 2 की पावर 3 अगर कॉमन आप ले लेंगे यहाँ से तो आपका बचेगा क्या, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब, यही हुआ। अब बताइए, आप क्या n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र आपको नहीं पता है? पता है आपको उसका सूत्र आपको याद है तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। और इसके घनों के जो सूत्र उसका आपको याद है, वो सूत्र क्या है आपका n+1/2 का होल स्क्वायर है। इसका सूत्र आपका क्या है, यहाँ पर लिखते हैं n+1/2 का होल स्क्वायर।
यही सूत्र है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का सूत्र क्या है, यही है, n+1/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में? तो देखिए, तो इस पे हम जब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम काटेंगे। देखिए, काटने से पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं ना। क्या हम इसी चीज को, ध्यान दीजिए, हमें आपको समझाना है तो हम लंबा ले जा रहे हैं। देखिए, इसी चीज को क्या हम, यहाँ दिख रहा है ना, देखिए इसी चीज को हम जो है क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 10 × 11 का स्क्वायर/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अभी देखिए 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ कितना बच गया, 2। अब देखिए ये इसका अगर आप गुणा करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 110। 110 का स्क्वायर करना है, कितना करना है, 110 का स्क्वायर करना है। या फिर जो लोग 110 का नहीं कर पा रहे हैं, इनका अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए, अलग अलग इनका स्क्वायर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100। और फिर 121 में 100 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसमें फिर 2 से गुणा करना है आपको। यहाँ पर 2 ही बचा है ना, गुणा कर लीजिए 2 का। गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0 0 2 4, कितना आ गया, 24,200 आपका आंसर है। कितना आंसर हुआ, 24,200। अब देखिए, अगर इस तरह से किए तो आपको ये 3 सूत्र याद रखने से बच गए। ये जो आपको 3 सूत्र अतिरिक्त याद करने पड़ते हैं आपको, इन सूत्रों को याद करने से आप क्या किए, बच गए। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है, जबकि आप याद करने से अगर बच गए। समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैथ में हमेशा याद करने पे बहुत कम, ठीक। क्योंकि याद किया हुआ चीज़ भूल सकता है, लेकिन समझी हुई चीज़ बहुत दिनों तक नहीं भूलती है। बात समझ में आ रही है? और इसका आप जो है रिवीजन करते रहिएगा, आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। टाइम कितना हुआ? देखिए दोस्तों, अब आपका ये सूत्र लिखाया हूँ, तो आप लोगों में से बहुत लोग चाह रहे होंगे कि सर इस सूत्र पे भी लगा के आप दिखा दीजिए। तो मैं इन सूत्रों पे भी आपको ये सारे सवाल लगा के, जो भी यहाँ पर लिखाया हूँ, जितने सवाल आपको बताया, उन्हीं सूत्रों की इन सूत्रों पे रख के आपको सॉल्व करा के तुरंत दिखा रहा हूँ। फास्ट, तेजी के साथ करूँगा उसको, क्योंकि सिर्फ सूत्र पे रखना है आपको और दिखाना है, ठीक। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मेरा पहला सवाल क्या था आपका कि 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर जो घनु वर्गु ना करके सिर्फ ये था, 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, यही सवाल था पहला मेरा। तो ये सूत्र है आपका पहला, n+1। देखिए 10 कहा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। आपका कितना हो गया, 110। आंसर आपका कितना आया था, 110 ही आया था। फिर मैंने 20 लिया था कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने फिर क्या लिया था, यहाँ पर 20 लिया था, तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप जब देखिए 20 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 20 × 1 = 21। आप गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपका, 420। आपका आंसर यही आया था, यही आया था ना 20 वाले का, ठीक। देखिए आप लोगों का इतना आ गया। और फिर अगला सवाल हम लोग क्या लिए थे, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर अगला हमारा सवाल था कि 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। मैंने अभी आपको समझाया कि आप लोग उसको प्राकृतिक संख्याओं के रूप में कैसे चेंज करेंगे, जिसका आप लोग सूत्र याद रखे हैं, ठीक। लेकिन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि ये सूत्र भी सही है, इन पे रख के आप चेक कर लीजिए। 10 कह रहा हूं, इसका सूत्र क्या है आपका, 2n+1 फिर 2n+1/3, ये आपका सूत्र है, ठीक। आपका सूत्र है। देखिए अब 10 कह रहा हूं तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए, और 10 जब आप रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 गुणे 10 × 1 = 11 गुणे 10 दूनी 20 × 1 = 21 बटे 3 से इसको काट लीजिए, कितना आ गया, 7। 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, 77। 77 में आप जो है 20 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 × 1 = 1540। आपका आंसर यही आया था, सही है, सही। अब सूत्र पे रख के लगाना है तो उसमें अब समझाना क्या मुझे, आप लोग सूत्र याद करेंगे फिर उस पे रख के लगा देंगे। समझाना जो था वो पहले सवाल में, इसके पहले जैसे बताया उसमें समझाना था।
उसमें समझाएगा। ठीक, देखिए जैसे अगला सवाल मैंने क्या आप लोगों को बताया था, प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, घनों का योग क्या होगा। ठीक, अब देखिए घन का सूत्र आपका क्या है, 2n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 10 लिख लीजिए। 10 करेंगे, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 गुणे ये क्या हुआ n + 1 मतलब 11, 10 से 11 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, जीरो लास्ट में 2 जीरो लगना ही है, 2 जीरो लग गया। अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 24,200 ही आंसर आया था आपका। इसका आंसर आपको कितना आया था 24,200 आंसर था। अब आज की क्लास जो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे और कल हम लोग लेंगे विषम संख्याओं पे आधारित विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के घनों का योग, और फिर और लेंगे यन तक की। देखिए प्रथम यन और यन तक में क्या अंतर है, ये सारी बातें हम आपको कल समझाएंगे। बहुत सारे लोग आप लोगों में से जो कि प्रथम यन तक की सम संख्याओं का योग, या फिर कह दिया जाए प्रथम, या फिर कह दिया जाए यन तक की सम संख्याओं का योग, कंफ्यूज होते हैं। पूछता वो कुछ और है, आप लगा देते हैं कोई और सूत्र, आंसर दूसरा निकाल के चले जाते हैं। ठीक, इसको मैं इसमें अंतर आप लोगों को कल बताऊंगा। आज की क्लास अब से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।